हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 3.2 का तीसरा न्यूमेरिकल। और इस तीसरे न्यूमेरिकल के 6 पार्ट हैं इसमें, और इनको करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले आपने रैखिक समीकरण बनानी है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, और उसके बाद उनके हल हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा बताने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है क्या है, वो दो संख्याओं में अंतर 26 है, यानी कोई दो संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना है, 26 है, पहली बात है। और दूसरा, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें ये संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या है, देखिए पहला पार्ट इसका कैसे करते हैं। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x मान ली, दूसरी संख्या हमने y मान ली। अब शुरू में क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अगर दो संख्याओं का अंतर 26 है तो किसी एक को तो बड़ा मानना पड़ेगा पहले हमें। मान लीजिए, और ये मान लेते, माना x जो है बड़ी है किससे, y है। x जो है ना, यानी पहली संख्या बड़ी है, दूसरी क्या छोटी है, मान लिया हमने। तो उनका अंतर 26 है। तो प्रश्नानुसार अंतर 26 का मतलब क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। ये आपकी पहली समीकरण बन गई है। दूसरी समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे कि उसमें दूसरी शर्त क्या दे रखी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है। तो दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, दोबारा प्रश्नानुसार लिख दें, या दूसरी शर्त के अनुसार एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है। अब बड़ी कौन है, x, तो फिर छोटी y है, तो फिर यही पाएगी एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुणी है। एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुणी, यानी कि x बराबर आपका 3y। ये आपकी जो है दूसरी समीकरण बन गई है। ये आपकी दूसरी होगी समीकरण की। और अगर आप चाहो तो आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कि x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि इसने ये भी कहा था ना कि समीकरण बनाइए आप, तो समीकरण भी बन गई हमारी। तो एक संख्या दूसरी की क्या होगी आपकी, ये 3 गुणी, x माइनस 3y बराबर 0। इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, क्योंकि हमने इसी से काम से वैसे इसको 3 लिख देते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि का यूज किया है, तो ये जो x का मान है 2 से, इसको किस में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। तो x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर देखिए ये है x की जगह कितना रख दिया, ये वाला x की जगह रख दिया हमने यहाँ पे 3y, और माइनस y बराबर किसके, 26 के। 3y में से y घटाएंगे, क्या बचेगा, 2y बराबर किसके, 26 के। और y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 26/2, काटेंगे 13 दूनी 26। तो यहाँ से आपका y बराबर कितना आ गया है, 13 आ गया। यानी एक संख्या का हमें पता चल गया, वो y है, और किसके बराबर है, 13 के बराबर है। और दूसरी संख्या फिर यहाँ से निकाल देंगे, ये y का मान किस में रख दीजिए, समीकरण 2 में। तो y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारी ये रही, ये समीकरण 2 हमारी, इसमें रखेंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या है, 3y, 3 और y कितना आपका 13। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। तो ये 2 आंसर आ गए आपके, कि पहली संख्या तो आपकी क्या हो जाएगी, इसलिए 2 संख्याएं, सीधा लिख देता हूँ, इसलिए 2 संख्याएं क्या क्या बन जाएंगी आपकी, एक 39 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी आपकी 13 हो जाएगी। इस ढंग से इसका फर्स्ट पार्ट जो आपका वो कंप्लीट है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा, देखिए ये सेकंड पार्ट है इसका, ये वाला। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से
18 डिग्री अधिक है। अब संपूरक कोण कौन से होते हैं जिनका जोड़ कितना हो 180। पहली बात तो ये है कि दो संपूरक कोण जो कौन से होंगे जिनका जोड़ कितना होता है 180। उनमें से कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा, उसको देख लेंगे। उन्हें हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बस छोटी सी स्टेटमेंट है, बड़े आराम से कर लेंगे आप इसको। तो मैं कर रहा हूँ इसको, देखिए। पहले आप लिखेंगे, मान लीजिए दो संपूरक कोण, माना दूसरा पार्ट इसका ही, माना दो संपूरक कोण। क्या मान लिया आपने, एक को x मान लिया, एक को क्या मान लिया, y मान लिया। ये दो मान लिया हमने, x और y। और ये मान लिया शुरू में ही कि x जो है ना वो बड़ा है किससे, y से बड़ा है। ये भी मान लिया साथ में कि मान लिया कि x जो बड़ा है किससे, y से। तो पहली शर्त के अनुसार तो क्या है, पहली शर्त के अनुसार क्या है, दोनों कोण क्या दे रखे हैं, संपूरक दे रखे हैं। और संपूरक कोण कौन से होते हैं जिनका जोड़ कितना हो 180 डिग्री। डिग्री नहीं लिखे यहाँ पर, हम सिर्फ 180 लिखेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 180, पहली कंडीशन तो ये होगी। इसको आप समीकरण एक कह दीजिए। दूसरी कंडीशन इसमें क्या थी, जब हम पढ़ रहे थे स्टेटमेंट में क्या था, ये कहा था कि बड़ा कोण छोटे कोण से क्या आपका 18 डिग्री क्या है, अधिक है। दूसरा क्या लिखा था, एक बार देख लेते इसमें। दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण किसको मानना हमने, x को मानना है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से क्या आपका 18 डिग्री अधिक है। ये दोबारा प्रश्न अनुसार कह लीजिए इसको, या दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त लगा दीजिए। दूसरी शर्त ये थी x बराबर y प्लस 18, ये आपकी दूसरी शर्त हो गई। इसको आप समीकरण 2 कह दीजिए। बस अब सोल्व हो जाएगा। इस x के मान को किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, एक क्या ये है x प्लस वाई, और 2 में x का मान क्या y प्लस 18, यानी इस x की जगह क्या लिख दूंगा मैं, y प्लस 18, और प्लस क्या आपका y बराबर कितना 180, यानी कि y और y क्या हो जाएगा आपका 2y बराबर 180। ये माइनस 18 दाएं तरफ ले जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस को जाएंगे। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, फिर 180 में से जब आप 18 घटाओगे तो ये आपके रह जाएंगे कितने, 162। तो बना क्या फिर, 2y बराबर कितना बन गया 162। और यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 162/2, काटेंगे 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 2 एकम 2, यानी बराबर कितना होगा आपका 81। यानी ये कह देंगे y बराबर कितना होगा आपका 81। एक मान तो ये आ गया नहीं, एक कोण। तो अब x का मान निकालने के लिए इस y के मान को किस में रख देंगे, समीकरण 2 में इसमें रख देंगे। तो y बराबर 81 समीकरण 2 में रखने पर, y बराबर 81 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये थी हमारी, x बराबर y प्लस 18। तो x बराबर y कितना है 81 प्लस कितना 18 है। तो 81 और 18 आपका कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया आपका 99 हो गया। तो आपके जो अभिष्ट कोण है जिनकी आपको जरूरत थी, इसलिए अभिष्ट कोण बराबर, एक तो हमारा कितना आया था 81 का, दूसरा किसका आ गया आपका 99 का। एक आपका है 81 का और दूसरा आपका किसका है 99 का है। इस ढंग से आपका ये सेकंड पार्ट कंप्लीट है। थर्ड पार्ट देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या मान लेंगे, बल्ले की कीमत को x मान लेंगे और गेंद की कीमत को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का
मूल्य बराबर कितना मान लिया हमने, रुपए x मान लिया। एक गेंद का मूल्य हमने क्या मान लिया, रुपए y मान लिया। अब पहली कंडीशन में क्या कहा था इसने, 7 बल्ले और 6 गेंद। पहली शर्त 7 बल्ले हैं और 6 गेंद हैं। एक बल्ले का अगर x है तो 7 बल्लों का क्या हो जाएगा, 7x। एक गेंद का अगर y है तो 6 गेंद कितनी, 6 गेंद का क्या हो जाएगा, 6y। और बराबर कितना हो जाएगा आपका 3800। पहले समीकरण बन गया यहाँ से। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में क्या कहा था, 3 बल्ले और 5 गेंद। दूसरी शर्त में क्या था आपका, उसने 3 बल्ले और 5 गेंद कितने की, 1750 की। तो 3 बल्ले और 5 गेंद का जब बनाएंगे, 3 बल्लों का क्या हो जाएगा 3x और 5 गेंद का क्या हो जाएगा 5y बराबर कितना 1750। ये आपकी हो गई है समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे हम। देखिए तो किसी एक से करेंगे, किसी एक से शुरू कर देंगे। तो समीकरण 1 से इसको ले रहा हूं 7x को मैं यहीं रख लेता हूं, बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y। 3800 माइनस 6y। तो उसके बाद जो है ये आपकी 2 समीकरण बनेगी 3000, ये 2 समीकरण बना दी थी हमने। और ये 7x बराबर 3800 माइनस 6y। और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा फिर आपका 3800 माइनस 6y बटा 7। और इसको कह दिया हमने समीकरण 3। किससे निकाला हमने, समीकरण 1 से। अब इसके मान को रख देंगे समीकरण 2 में। निकाला किससे, x के मान को 1 से, रखेंगे किसमें 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या थी आपकी, ये थी। यहां क्या देखिए 3x, तो 3 और x की जगह कितना 3800 माइनस 6y बटा 7, ये आपकी होगी 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है यहाँ तक। अब क्या कर देते हैं, देखिए इस 3 को अंदर लेके जाते हैं, ऊपर वाला को गुना कर देते हैं। अंदर लेके जाएंगे तो क्या थोड़ा बड़ा लग रहा है, इजी है। 3 0 0 3 0 0 3 8 24 2 3 3 और 2 11, 3 की ओर 3800 की गुणा, माइनस 6 से करेंगे 3 सिक्के 18y बटा कितना 7, और प्लस क्या आपका 5y बराबर 1750। अब इस साइड का एक बार लघुत्तम ले लेता हूँ। लघुत्तम कितना हो गया 7 हो जाएगा। 7 एकम 7, 1 पर गया तो ऊपर वाला यूं का यूं आ जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस इसको बटा 1 सोच लें, और ये क्या बन जाएगा 7 पंजे 35y बराबर 1750। अब जो है अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए आपके जो है 11400 35y और माइनस 18y, 35 में से 18 गए कितने बच गए आपके 17y बराबर, इस 7 को दाईं तरफ लेके जाऊंगा, यहाँ भाग में परली तरफ गुणा में हो जाएगा 1750 गुणा में 7। तो ये क्या बनेगा आपका, देखिए फिर आगे 11400 माइनस 17y और 1750 की ओर जब 7 की गुणा करूंगा तो मैं ये आएगी आपकी 12250। ठीक है जी। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये आपका क्या है, ये भाई 35 में से 18 गए प्लस 17 बचेंगे, प्लस के 17y बराबर 12250
और ये दाएं तरफ जाके -11,400 हो जाएंगे। और 17y बराबर 12,250 में से जब आप 11,400 घटाएंगे तो घटाने के बाद ये आपका बचेगा 850 बचेगा। घटा तो कर ही लेंगे, 12,250 में से 005 और 12 में 4 के 8, ठीक है। और यानी कि 17y बराबर 850 यहाँ तक किया, यानी से कितना करके लेके हैं 17y बराबर 850। 17y बराबर कितना आपका 850, और फिर y बराबर क्या हो जाएगा 850 बटे 17। इसको काटेंगे 17 पंजे 85, 50 पे गया। y बराबर कितना आ गया आपका 50। y किसी कीमत मानी थी गेंद की, तो गेंद का मूल्य तो आ गया आपका। बल्ले का मूल्य निकालने के लिए इसको किस में रख देंगे, समीकरण 3 में, यहाँ रख देंगे। तो y का मान y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर, ये समीकरण 3 का धीरे आपकी x बराबर 3,800 माइनस 6 और y की जगह कितना कर दिया भाई 50 बटा कितना यहाँ पे 7। तो x बराबर 3,800 माइनस 50 से क्या करेंगे कितना हो जाएगा 300 बटा 7। x बराबर 3800 में से 300 जाएंगे कितने बच जाएंगे आपके 3500 बटा कितना 7। और जब आप इसको काटोगे तो 7 पंजे 35, 500 पे कट जाएगा। x बराबर कितना हो गया आपका 500 आ गया। अब इनके लिख देंगे। x किसको माना था हमने, बल्ले का मूल्य, इसलिए एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा ₹500। एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य वो कितना निकाला था हमने, y बराबर कितना निकाला था 50। तो एक गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा ₹50। इस ढंग से आपका जो है ये थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी एक भाड़ा तो नियत यानी फिक्स है कि भाई इतना तो लगेगा ही लगेगा, और उसके बाद बाकी जो पैसे लगते हैं वो कितनी दूरी चली है, अतिरिक्त जो दूरी चली उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक फिक्स, जैसे मैंने तो चाबी लगा दी, अब स्टार्ट कर दिया टैक्सी को, तो इतने रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। उसके बाद बाकी जो किराया जो है वो कितनी दूर चला उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना भाड़ा उसको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ क्या कहा इसने, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना 105 रुपये है, ठीक है, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपये है। 15 किलोमीटर के लिए कितना है 155 है। नियत भाड़ा यानी जो फिक्स है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये बताना आपको, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक और आगे इसमें दूसरी अगली बात और बतानी, क्या बतानी है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर डिस्टेंस जाए तो उसको कुल कितना किराया देना पड़ेगा। वैसे स्टार्टिंग में हमने क्या चीज़ निकालनी है, एक तो नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा मान लेंगे हम। फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा इसको मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, न्यूमेरिकल आपका सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा इसके अंदर, लेकिन आसान है। तो मान लीजिए टैक्सी का नियत भाड़ा माना टैक्सी का नियत भाड़ा हमने क्या मान लिया ₹x मान लिया है। उसके बाद 1 किलोमीटर यात्रा का अतिरिक्त किराया, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया लिख लेते हैं, प्रति किलोमीटर या 1 प्रति किलोमीटर किराया, वो हमने क्या मान लिया ₹y, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए क्या है, पहला जब स्टार्ट करते तो क्या करा है, पहली शर्त में
पहली शर्त क्या थी इसकी कि 10 किलोमीटर का किराया कितना है 105, 10 किलोमीटर का किराया कितना है 105। अब 10 किलोमीटर का किराया यानी कि x रुपये तो लेने हैं उसने, ये तो फिक्स है। 1 किलोमीटर के कितने हैं y, 10 किलोमीटर के क्या हो जाएंगे 10y, और 10 किलोमीटर का किराया कितना है इसका 105 रुपये है। ये आपकी समीकरण 1 हो गई है। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में इसने बताया था कि 15 किलोमीटर का भाड़ा है 155, 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 155, किलोमीटर कितने हैं 15। अब x तो लगेगा ही लगेगा स्टार्टिंग का, और 15 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 15y हो जाएगा, बराबर किसके 155 की आपकी हो जाएगी समीकरण 2। अब हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। दोनों समीकरणों को कैसे करेंगे देखिए, किसी एक से कर लेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये एक आ, यहाँ से क्या कर लेते हैं x बराबर क्या कर लेंगे 105 माइनस 10y, और इसको कह देंगे समीकरण 3। ये आपका हो जाएगा 105 माइनस 10y, और अब जो है इस x का मान किस में रख देंगे समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 आपकी ये है, इस x की जगह क्या रख देंगे हम 105 माइनस 10y, ये वाला किसकी जगह x की जगह, और प्लस क्या आपका 15y बराबर कितना 155। 15 में से 10 जाए क्या बच जाएगा आपका 5y बराबर 155 माइनस 105, और 5y बराबर 155 में से 105 जाएंगे तो कितना रह जाएगा आपका 50, और फिर यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा 5, 5 दाएँ 50, तो y बराबर कितना आ गया आपका 10 आ गया। y बराबर कितना होगा हमारा 10 हो गया। अब इस y के मान को कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में रख देंगे, इसमें यहाँ रख देंगे, तो y बराबर 10, एक वैल्यू तो आ गई आपकी, यानी कि प्रति किलोमीटर किराया आ गया आपका कि 1 किलोमीटर कितने रुपए लेने उसने 10 रुपए लेने हैं, तो y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये, इसमें x बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y 10, और y कितना आपका y तो 10 है, तो क्या बन जाएगा फिर आपका ये 105 माइनस 10 दाएं कितने हो गए आपके 100, कितना बच गया 5, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका 5। तो x बराबर क्या आ गया आपका 5 आ गया है, और y बराबर कितना आ गया आपका 10 आ गया है, ये 2 आ गए। तो अब लिख देंगे यहाँ, इसलिए नियत भाड़ा क्या है x माना था, और x कितना निकाला था हमने 5, तो नियत भाड़ा तो क्या रुपया 5 प्रति किलोमीटर भाड़ा, वो हमने क्या माना था y माना था, और y कितना निकाला हमने रुपये 10 निकाला है। तो एक काम तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगली बात उसने क्या कही थी कि कोई बंदा जो है ना 25 किलोमीटर जा रहा है, उसका आपको बताइए कितना किराया देना पड़ेगा। अगली लाइन क्या थी इसके अंदर भी लास्ट में, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो अब अगला और कर देते हैं 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, तो क्या है फिक्स किराया तो है ही उसका कितना 5 रुपये, प्लस 25 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का कितना है 5 रुपये, किससे गुणा कर दीजिए 25 से, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10, 5 रुपये तो क्या फिक्स है उसका, और प्रत्येक किलोमीटर का कितना 10 है, तो 25 किलोमीटर का 10 और 25 की गुणा, तो 5 प्लस 25 जाए कितना 250,
और 250 में 5 जोड़े क्या हो जाएंगे, रुपए कितने देने पड़ेंगे उसको, 255 रुपये इसको देने पड़ेंगे। किसके लिए, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए। और इस ढंग से आपका इसका ये चौथा पार्ट कंप्लीट है। करते हैं पांचवा पार्ट। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है आपका, 9/11। भिन्न कैसे लिखते हैं, जैसे 3/4, 5/6। तो अंश और हर दोनों में कह रहा है कि अगर 2 जोड़ देना तो उस भिन्न का मान कितना हो जाता है, 9/11। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें फिर कितना हो जाता है, 5/6। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमने क्या करनी है, उस भिन्न को ज्ञात करना है। तो पहले भिन्न को मान लेते हैं, माना भिन्न। माना भिन्न क्या मान ली, x/y। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त में क्या कह रहा था कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें। देखिए अंश में 2 जोड़ दिया, आर में जोड़ 2 जोड़ दिया, ऊपर अंश होता नीचे क्या होता, आर होता है। अंश में 2 जोड़ दिया, आर में 2 जोड़ दिया, तो आपकी भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11 होगी जी। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पर गुणा कर लीजिए। जब 9/11 आ गया है तो हम इसको आर पर गुणा कर लेंगे, और आर पर गुणा करेंगे ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे। तो 11 की गुणा किसके साथ, x+2 के साथ, और 9 की गुणा किसके साथ, y+2 के साथ। तो इसको गुणा को जब करेंगे तो क्या बनेगा आपका, देखिए 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9 से जब ये गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 9y + 9 दूनी क्या हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, देखिए 11x - 9y बराबर 18 - 22 हो जाएगा, 22 दाईं तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। और 11x - 9y बराबर -4। ये आपकी समीकरण 1 हो गई। पहले तो आपकी एक समीकरण बना दिया हमने, और समीकरण आपकी क्या बनी है, 11x - 9y बराबर -4। ठीक है, अब दूसरी समीकरण बनाते हैं। दूसरी समीकरण के लिए क्या कहा था, फिर से देख लेते हैं एक बारी। दूसरी ने क्या कहा था, देखिए यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे तो कितना, 5/6। तो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दीजिए। दूसरी शर्त जो आपकी, अंश में 3 जोड़ दिया, हर में 3 जोड़ दिया, दोनों में अगर 3 जोड़ देते हैं तो आपका कितना हो जाता है, ये 5/6। फिर पहले की तरह आर पर गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 की किसके साथ हो जाएगी, x+3 की, और 5 की और y+3 की। ब्रैकेट खोलेंगे तो 6x 6 × 18, 5y और 5 × 15। 6x - 5y, 6x - 5y बराबर 15, और ये 18 दाएं तरफ से क्या हो जाएंगे, +18 हो जाएंगे। 6 में से 6x - 5y, 18 और 15 आपका क्या हो जाएगा भाई, 18 और 15, 6x - 5y, कुछ गड़बड़ होगी। ये 15 था, 5y 6 × ये +18 था ना, 6 × 18, और इधर जाके फिर क्या हो जाएगा, -18, और 15 - 18 कितना हो जाएगा आपका, -3। ये आपकी बन जाएगी समीकरण 2। समीकरण 2 होगी। अब क्या करेंगे भाई, 1 से पहले इसको पहले करना था, चलो अब यहाँ कर देते हैं। समीकरण 1 से अगर इस 1 की बात करते हैं, इसकी तो इस 1 की अगर बात करते हैं, समीकरण 1 की, तो यहाँ से क्या कर देते हैं, पहले देखिए 11x बराबर, वहाँ क्या था आपका -4, और 9y पर तरफ जाके इसका हो जाएगा आपका +9y, और यहाँ से x बराबर क्या बन जाएगा आपका -4 + 9y/11, और उसको कह देंगे हम जो समीकरण 3 कह देंगे। ये आपकी क्या हो गई है, समीकरण 3 हो गई है, समीकरण 3। ठीक है, अब ये मान किससे निकाला हमने, समीकरण 1 से।
इसको रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में रखेंगे इसमें। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 की ये थी 6x माइनस 5y, ये 6x माइनस 5y बराबर क्या था, -3, ये थी। तो 6 x का मान कितना निकाला हमने, -4 प्लस 9y बटा 11 और 2 में रख लेते, और माइनस कितना 5y बराबर किसके हैं, -3 के, बराबर -3 के। ये हमने x का मान किसमें रख दिया है, समीकरण 2 के अंदर इसको रख दिया। अब जब इसको समीकरण 2 में रखेंगे तो अब क्या होगा, देखिए 6 को अंदर लेके जाइए, अंदर लेके जाएंगे तो 6 चौके -24 और 6 × 54y बटा कितने हैं, 11, माइनस क्या ऊपर आपका 5y बटा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत को नहीं, और बराबर कितना -3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड में 11, ये तो यूं का यूं आ जाएगा, -24 प्लस 54y और 5 के साथ करेंगे तो 11 पंजे 55y बराबर किसके, -3 के। और इसको जब आगे और सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा आपका, देखिए ये +54y और माइनस के 55, तो क्या बचेगा, -y, ठीक है, और क्या है आपका -24, ठीक है, -3 है दाईं तरफ, 11 दाईं तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से आपका -y बराबर वो कितना है, -33 है, और ये -24 दाईं तरफ जाके क्या हो जाएगा आपका, +24 हो जाएगा, -y बराबर -33 और +24 क्या बचेगा आपका, माइनस का 9 बचेगा, 24 और 9 33, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा आपका 9। तो y का मान हमने कितना निकाल लिया, 9 निकाल लिया। अब x का निकालना और रह गया, ये आ गया y का भी। अब x का निकालने के लिए किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, x का निकालने के लिए रखेंगे ये समीकरण 3 में, तो y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर क्या आपका ये -4 प्लस 9, y कितना आपका, y हमने 9 ही निकाला है, बटा कितने हैं 11, तो ये -4, 9 में कितना होता है आपका, 9 में कितना होता है, इसको गड़बड़ क्या, ये था आपका -4 प्लस 9y था, -4 प्लस 9y और 9 -4 और प्लस 9y, 9 में कितना हो गया आपका 81, ठीक है, बटा कितने हैं 11, तो x बराबर क्या हुआ, +81 और -4 कितने बच गए, प्लस के 77 बच गए, बटा कितने 11, काटेंगे 11 7 77, x बराबर कितना आ गया आप यहाँ से आपका x बराबर आ गया आपका 7, इसलिए भिन्न क्या थी आपकी, x बटा y थी, भिन्न हमारी क्या थी, x बटा y। x कितना निकाला हमने 7, y कितना निकाला हमने 9, तो भिन्न क्या हो जाएगी आपकी 7 बटा 9, भिन्न हो जाएगी आपकी 7 बटा 9। और इस ढंग से आपका जो है इसका 5वां पार्ट कंप्लीट है। करते हैं इसका छठा पार्ट। छठे पार्ट में क्या देखिए, छठा पार्ट, छठे पार्ट की स्टेटमेंट देखिए क्या है इसमें, 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी आज उनकी कुछ भी आयु, मान लीजिए जैकब की x है, पुत्र की y है, तो आज से 5 वर्ष के बाद ये कह रहा है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व यानी कि अब से 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, पहले वर्तमान को ही मान लेते हैं। मान लीजिए जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने, x वर्ष मान ली। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु वो हमने कितनी मान ली, y वर्ष। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त में कब की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी, जैकब की आयु आज अगर उसकी x है वर्तमान में, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष हो जाएगी। पुत्र की आयु आज अगर y है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, y + 5 वर्ष। तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त में क्या कहा था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, ठीक है। जैकब की आयु, पुत्र की आयु y + 5, उसकी क्या कर दी, 3 गुनी, 3 से गुणा कर दिया। समीकरण बनाइए, x + 5 बराबर 3y + 15 और x इसको दाईं तरफ ले आओ, -3y बाईं तरफ, और 15 और 5 परली तरफ जाके -5 हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका x - 3y, 15 में से 5 के कितने हो जाएंगे, 10। ये आपके समीकरण 1 हो गई, 1 हो गई। यहाँ से निकाल लेते, बाद में जरूरत पड़ेगी। x बराबर क्या बन जाएगा आपका 10 + 3y, इसको समीकरण 3 अभी कह देता हूँ, ठीक है। इतना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये तो पहली कंडीशन की बात करी। दूसरी बात कब की कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, ये तो 5 वर्ष बाद की बात थी। और दूसरी बात कब की कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व लिखते, देखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु आज अगर x है तो 5 साल पहले उसमें से 5 घटा दीजिए, x - 5। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, आज अगर y है तो 5 साल पहले उसमें से 5 घटा दीजिए, y - 5 हो जाएगी। दूसरी शर्त क्या थी, आप दूसरी शर्त ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु, पुत्र की आयु, उसको किससे गुणा कर दिया, 7 से। क्या बन जाएगा आपका x - 5, 7y - कितना हो जाएगा, 35। x 7y को इस तरफ ले आते हैं, -7y, दाईं तरफ -35 है, और -5 + 5 हो जाएगा। x - 7y -35 और +5 क्या बन जाएगा आपका, -30। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। ये आपका हो गया समीकरण 2। दूसरी समीकरण जो आपकी क्या बन गई है, x - 7y = -30। इधर कर लिया, इधर कर लिया, अब इकट्ठा कर लेते नीचे यहाँ पे, ये दोनों करने के बाद। अब देखिए ये x का मान किससे निकाला हमने, 1 से निकाला है। 1 से निकाला, रख देंगे किसमें, इसको 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण, आप जरूर नहीं कि साइड में करोगे, नीचे करते जाना, मैं तो इसलिए करता कि साइड में पैरेलल दिखते रहे, इसलिए साइड में कर दिया इसको। तो x का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 ये है, x का मान ये है, तो यहाँ रखता हूँ x के लिए क्या, 10 + 3y
माइनस कितना है 7y बराबर कितना है -30। 3y और -7y क्या बच जाएगा माइनस का 4y बराबर -30 और ये 10 दाएं तरफ जाके किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। -4y बराबर कितने माइनस के 40। y बराबर -40 बटा -4 माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 दाएं 40। y बराबर कितना आ गया आपका 10। y के मान का पता चल गया। अब इस y के मान को कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में x निकालने के लिए। तो y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 10 समीकरण 3 में, ये समीकरण 3 ये थी। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस 3y, 3 और y कितना निकाला हमने 10 निकाला है। क्या बन जाएगा आपका ये 10 प्लस 10 दिए 30, 30 और 10 कितना हो गया 40, यानी कि x बराबर कितना हो गया आपका 40। x किसकी मानी थी हमने जैकब की, इसलिए जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x यानी कि 40 और y 10 निकाला था वो किसकी पुत्र की, इसलिए जैकब की आयु, इसलिए जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु वो कितनी 10 वर्ष। और इस से आपका ये जो है थर्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।